हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग, वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जनरल मैथ 10th क्लास का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.1 के पहले 5 क्वेश्चन किए थे। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मैंने करवाए थे और बाकी जो 3 क्वेश्चन थे आई होप आपने किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी। तो इंशाल्लाह उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों क्वेश्चन सेम हैं, एक ही मेथड है, एक ही किस्म की वैल्यूज़ हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं करवा रहा हूँ और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मेरा बेटा आप खुद करेंगे। दोनों का जो मेथड है क्वेश्चन का वो एक जैसा है। तो उसने हमें यहाँ पे दिया है पी ऑफ आर, ये बराबर है 4 पाई आर का मुरब्बा। जो आर है वो यहाँ पे हमारे पास कह लो कि कांस्टेंट है। असल में जब आप बात करते हैं सर्कल की तो ये सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है जी। अगर इसके बराबर हो, वो कहता है जो आर है उसकी कीमत 8 हो, और जो पाई है ये मेरा बेटा आप जानते हैं कि जो पाई की कीमत क्या होती है, इसकी कीमत होती है 22/7, जो कि तकरीबन 3.142 के बराबर होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 ली जाती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 3.142 3.142 के बराबर होती है इसकी वैल्यू। अच्छा, अब सिंपल वही काम जो काम आपने कल क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास ये जो पी 4 पाई आर का मुरब्बा है, इसको आपने मसावात नंबर 1 का नाम दे देना जी, ठीक है जी। और फिर आपने आर बराबर 8 और 22/7 को मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देना है। अब ये आपका पाई था, इसकी जगह मैंने क्या लगा दी, इसकी जो कीमत है 3.142, चूँकि वो 22/7 है, मैंने क्या रख दिया उसको 3.142 रख दिया, ठीक है जी। और ज़रब मेरे पास 8 है आर और आर का मुरब्बा है, तो मैंने आर 8 का मुरब्बा ले लिया। ये 4 ज़रब 3.142 ज़रब ये जो 8 है, जब आप इसका मुरब्बा लेंगे, मुरब्बा लेने का मतलब ये होता है, आपको पहले बताया हुआ है कि मुरब्बे का मतलब होता है कि वो नंबर 2 मरतबा ज़रब हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे 8 ज़रब 8 करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, 64 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 64 है और 3.142 है ज़रब 4 है, जब आप इन सभी को ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 804.352, ठीक है जी। और लास्ट में आप जा क्या करेंगे, इस आंसर को हाईलाइट कर देंगे। बिल्कुल वही काम है जो आपने कल वाले क्वेश्चन में किया था। वहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल था वो एक्स के फॉर्म में दिया गया था और आपने वहाँ पे जो एक्स की कीमतें हैं वो दर्ज की थी। और यहाँ जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, जो कसीर रकमी दी गई है, वो आर स्क्वायर की फॉर्म में दी गई है और आर की वैल्यू दी गई है। काम आपने सारा वही किया है, जस्ट आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनका फ़र्क आ गया। अच्छा, अब सवाल नंबर 8 के ऊपर आ जाएं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, वो कहता है पी ऑफ वाई बराबर है वाई पावर 4 जमा 3 वाई पावर 3/2 माइनस वाई की पावर 2 जमा 1। ये उसने हमें एक कसीर रकमी दे दी है और वो कहता है कि इस कसीर रकमे के लिए आप y बराबर 2 और y बराबर -2 के लिए p ऑफ y मालूम करें। मतलब कि अगर आप इस कसीर रकमी में y की कीमत -2 को रखेंगे तो इसका आंसर आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो वेरी सिंपल, सबसे पहला काम आपने क्या किया जी, ये जो उसने आपको कसीर रकमी दी थी p ऑफ y बराबर y पावर 4 जमा 3 y पावर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर जमा 1, इसको आपने मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया। और फिर आपने क्या किया, अब यहाँ पे 2 कीमतें हैं, y बराबर 2 और y बराबर -2। तो मेरा बेटा y बराबर -2 के लिए मैंने हल कर दिया है और y बराबर 2 के लिए आपने खुद से अपनी कॉपी के ऊपर इसको हल करके प्रैक्टिस करनी। अच्छा जी, y बराबर -2 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से तो आपने क्या किया जी, ये जो आपकी मसावात थी ये वाली, इसमें आपने p ऑफ -2 को हल करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे y आ रहा था तो आपने क्या किया, इस y की जगह पे रख दिया -2 को,
और ये आपका y की पावर 4 था, अब y की जगह पर क्या आ गया जी, -2 आ गया, तो ये आ गया -2 की पावर 4। और आगे जमा 3, y की पावर 3 है तो y मैंने कितना रखा, यहाँ पे -2 रखा, तो यहाँ पे आपका आ गया -2 उसकी पावर 3, और तकसीम में 2 है, 2 वैसे ही आ गया। आगे आपके पास है -y² है, तो y मैंने कितना रखा, -2 रखा, उसकी पावर 2 आ गई, और जमा 1 आ गया। अच्छा, अब 2 की पावर 4 का मतलब है कि जो 2 है वो 4 मरतबा ज़रब हो रहा है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2, और इसके साथ माइनस भी है, आप यहाँ माइनस भी साथ लिख लें। ठीक है जी, ये बेटा हमने बात चैप्टर नंबर 6 है 9th क्लास में, उसमें पढ़ी हुई है कि आपके पास कोई भी नंबर अगर माइनस का हो, उसकी पावर 1 जुफ्त नंबर आए तो उसका आंसर जमा में आता होता है। अब -2 मेरे पास एक नंबर माइनस का है और इसकी पावर है 4, 4 क्या है जी, एक जुफ्त नंबर है, तो मतलब कि इसका आंसर जमा में आएगा। एक बात तो ये होगी, ये बात आप ज़हन में बिठा लें। तो 2 की पावर 4 है, मतलब ये कि जो 2 है वो 4 मरतबा ज़रब हो रहा है। ठीक है जी, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है जी, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, कितना आंसर आ गया जी, 16 आंसर आ गया। ठीक है जी, और दूसरी बात कौन सी बताई मैंने कि अगर माइनस के नंबर की पावर 1 जुफ्त नंबर हो तो उसका आंसर जमा में आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जमा का 16। अब कैसे, ये माइनस और ये माइनस नफ़ी नफ़ी क्या हो गया, प्लस हो गया। जब ये आपका प्लस हो गया तो ये बन गया आपका प्लस का 4, और यहाँ आपका -2 और ये आपका -2। जब आपने जमा 4 को ज़रब दी -2 के साथ तो ये आपका आ गया -8, और यहाँ आपका आ गया -2। जब आपने 8 को ज़रब दी 2 से कितना आंसर आ गया, 16 आंसर आ गया। ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया, आपका प्लस हो गया। और ये बात हम जानते हैं कि जिस नंबर के साथ प्लस हो हम उस प्लस को वहाँ पे मेंशन नहीं करते होते। ये बात बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जहन में होती है कि यहाँ इसके साथ प्लस मौजूद है, तो यहाँ मैंने प्लस नहीं लिखा, तो क्या मतलब है कि यहाँ पे प्लस मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है 3 -2 की पावर 3 है जी। ठीक है जी, जो -2 की पावर 3 है, अब हम जानते हैं ये बात आपको मैंने बताई हुई है कि अभी मैंने बात की कि कोई भी नंबर जो उसकी जितनी पावर है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो -2 है वो 3 मरतबा ज़रब हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, या किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। ये 8 के बराबर आ जाएगा। और अगली बात कौन सी है कि ये 2 माइनस का है। अब किसी भी माइनस के नंबर की पावर अगर एक ताक नंबर आए तो उसका आंसर माइनस में आता है। अब ये माइनस है और ये माइनस है और ये माइनस, 2 बार कितना हो गया, 4 हो गया, और नफ़ी नफ़ी क्या हो गया, प्लस हो गया, ज़रब -2 हो गया। 4 2 बार कितना हो गया, 8, और जमा माइनस क्या आ गया आपका, माइनस आ गया। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे हमारे पास 3 था और यहाँ कितना हो गया, -8, और नीचे कितना आ गया जी, 2 आ गया। ठीक होगी बात। अब इस 2 को आप इस 8 के साथ क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 2 1 बार 2, 2 4 बार 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका 16 आ गया, और ये आपका जमा ये 3, और यहाँ पे -4 जमा 1 आपका आ गया। जब आप 3 को 4 से ज़रब देंगे, 3 4 बार कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये 3 आपका जमा का है और 4 आपका माइनस का है, तो जमा माइनस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ -4 आएगा और यहाँ पे आपका जमा का 1 आ जाएगा। जब आप इस 16 में से -12 -4 करेंगे तो ये आपका 16 -16 जमा 1, ये 16 जमा का ये माइनस का कट जाएंगे, तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा जी, 1 हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमने ये बात देखी है
यहाँ पे हमने जो एक और नई बात है, जो कोई नई तो बात नहीं है लेकिन हमने पहले पढ़ी हुई है, दोबारा उसको रीगल किया है। वो कौन सा है कि किसी भी माइनस के नंबर की पावर को हल करना। ठीक है, उसकी पावर जुफ्त नंबर है तो फिर उसको आप कैसे हल करेंगे, उसकी पावर एक और नंबर है, एक ताक नंबर है, तो फिर आप उसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे -2 की पावर 4 था, अब 4 एक जुफ्त नंबर था, तो लिहाजा जो आपका आंसर आया प्लस में आया। तो यहाँ फिर आपने -2 की पावर 4 को रखा कितना, 16 रखा। और ये आपका -2 की पावर 3 था, और जो 3 है वो एक ऐसा नंबर है जिसको आप ताक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे कितना आपका आंसर आया, -8 आंसर आया। ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा हमारा आज का काम था। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कोशिश करें कि आप इन क्वेश्चन को कॉपी के ऊपर सोल्व करें और इनकी प्रैक्टिस करें। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में